एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह के हो रहे हैं 3:45 और सहरी का टाइम स्टार्ट हो चुका है। और पाकिस्तान में जी आज है दूसरा रोज़ा। तो जी मैं उठी थी तो मैंने सोचा कि मैं पहले फ्रेशन अप होने से पहले करती हूँ एक काम कि मैं आटा निकाल के रख देती हूँ और फिर उसके बाद मैं जाके ब्रश करूँगी और फेस वॉश करूँगी। तो जी मैंने क्या किया, एडी को देखा तो ये सो रहा था। वैसे क्या होता है, कोई भी उठे ना तो ये उसके साथ उठ जाता है, तो ये नहीं उठा था जब मैं उठी। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, सो रहा है तो इसको सोते रहने दो। मैं किचन में आई और मैंने फ्रिज से आटा निकाल के जैसे ही टर्न किया तो ये एग्जैक्ट मेरे पीछे खड़ा हुआ था और इसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी, लेकिन फिर भी ये किचन में आके आपके साथ खड़ा हो जाता है तो इतना क्यूट लगता है ये। मैंने कहा पहले इसको सहरी करवा देते हैं। तो एडी अपना खाना खाया था, मैं आ गई हूँ वॉशरूम में। तो मैंने कहा चलें जी हम भी फ्रेशन अप हो जाते हैं जल्दी जल्दी से। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में जो है वो सहरी में बनाना था ऑमलेट, मशरूम ऑमलेट। तो इसलिए थोड़ा मैं लेट भी हो गई थी। मैंने अलार्म लगाया हुआ था 3:30 का कि 3:30 पे उठूँगी, फिर उसके बाद मैं तहज्जुद पढ़ूँगी और फिर मैं आराम से जो है वो बना लूँगी ऑमलेट। लेकिन इतनी ज़्यादा नींद आई हुई होती है ना, एक तो आपको रात को नींद आती नहीं है। तो मैं 2 बजे सोई थी और फिर 3 बजे 3:30 बजे उठना मेरे लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। फिर 3:40 हुए तो मैंने कहा नहीं, अब अगर तुमने लेट कर दिया ना तो फिर सहरी जाएगी। तो फिर मैं जल्दी से उठी और अभी फ्रेशन अप होके वज़ू करके मैं आई हूँ तहज्जुद पढ़ने। तो जल्दी से तहज्जुद के 2 नफिल पढ़ेंगे क्योंकि तहज्जुद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी हमें डेली रूटीन में भी पढ़नी चाहिए, लेकिन इसमें रमज़ान में ये बेनिफिट हो जाता है कि ऑलरेडी हम उठते हैं सहरी के लिए और सहरी के लिए उठते हैं जब, तो फिर हमारे पास थोड़ा इतना मार्जिन होता है कि हम साथ में पढ़ लें अपनी तहज्जुद भी। तो बहुत ज़रूरी है, पढ़नी चाहिए। उसके बाद जी हम आ गए थे किचन में। तो जी हमने तवा रख दिया है चूल्हे पर और दूसरी तरफ से जी चूल्हा भी साथ साथ साफ़ हो रहा है। तो मैं जी आज ऑमलेट बनाने वाली हूँ जिसको खागीना भी कहते हैं। और मैंने अपनी पहली एक वीडियो में भी बनाना सिखाया था कि इसको किस तरह से बनाना है। पेशावर में इसको खागीना कहते हैं और यहाँ पर आप इसको ऑमलेट का नाम भी दे सकते हैं, आप इसको मशरूम ऑमलेट भी कह सकते हैं। बेसिकली जो मैं बना रही हूँ उसमें मशरूम का एडिशन मैंने खुद किया है। मशरूम जो है वो इसमें ऐड नहीं होते खागीना में, जो खागीना की एक्चुअल रेसिपी है वो सेम है, बस उसमें मैं ऐड कर दूँगी मशरूम्स को, क्योंकि मशरूम जो है वो मुझे भी बहुत पसंद है और मेरी सिस्टर को भी बहुत पसंद है। तो उसकी फरमाइश थी कि मशरूम ऑमलेट बनाना है जो कि मेरे स्टाइल का है, जो कि खागीना है। और मैंने पहले भी बताया था कि मैंने पेशावर में ये खाया था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये। और मैं बहुत ट्राई करती थी इसको बनाने की, लेकिन मुझसे ये बनता नहीं था एग्जैक्ट। मुझे समझ नहीं आती थी कि कौन सी चीज़ जो है वो कम रह जाती है। सो बाद में मुझे काफ़ी टाइम बनाने के बाद पता चला कि इसमें टमाटर जो हैं वो आपने ज़्यादा डालने होते हैं और टमाटर जो हैं वो मेरे कम रह जाते थे, जिसकी वजह से ये जूसी नहीं बनता था। सो फाइनली इतने ईयर्स की स्ट्रगल के बाद मैं सीख गई हूँ कि इसको किस तरह से बनाना है, तो वो भी आज आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो दूसरी साइड पे मेरी सिस्टर जो है वो साथ बना रही थी रोटी और साथ ही हमने चाय का भी कर लिया था कि चाय भी साथ ही बना लेंगे हम। और रात को ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हम घी वाले जो है वो ऑयल वाले घी तो हम नहीं यूज़ करते, ऑयल यूज़ करते हैं। तो ऑयल के पराठे तो नहीं, रोटी के ऊपर जो ऑयल लगाते हैं उसको बहुत सारे लोग पराठा भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो पराठा डिफरेंट तरह से बनाते हैं। तो पराठा तो नहीं, रोटी इसको कहेंगे। तो वो ऑयल वाली रोटी बनाएंगे और साथ में जी हम बनाएंगे ये ऑमलेट। और फिर हमने साथ में सोचा था कि मलाई भी है, दूध है क्योंकि घर में, तो हम उसकी मलाई निकालेंगे और चाय के साथ हम मलाई का भी नाश्ता करेंगे, सहरी करेंगे। सहरी में पता है कुछ लोगों की रूटीन ऐसी होती है कि वो आधा घंटा पहले या 30 मिनट पहले सहरी से उठते हैं और फिर सहरी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरी फैमिली में सबकी यही रूटीन है कि हम इतना मार्जिन रखते हैं कि हम उसमें तहज्जुद भी पढ़ लें और फिर उसके बाद हम सहरी कर लें और उसके बाद इतना टाइम हो कि हम कुरान पाक भी पढ़ लें। उसके बाद जी जब फजर हो जाए तो आप फजर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद थोड़े से अस्कार करें और फिर सो जाएं। अच्छा, अब रूटीन हम लोगों की इस तरह की है ना कि पूरी रात जागना पड़ता है, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम पूरा दिन भी जागते रहें। वैसे तो कहते हैं कि फजर के बाद सोना नहीं चाहिए, बट रूटीन इस तरह की होती है कि फिर हमें सोना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि
रमज़ान में रूटीन जो है ना वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। कुछ लोगों की इजी भी हो जाती होगी, आई डोंट नो होती है या नहीं होती, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जो है वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है, क्योंकि आपको पूरी रात जागना होता है। फिर मैं और मेरी बहन सहरी बनाते हैं और फिर उसमें जी आप क्या होता है कि फिर सो नहीं सकते। अगर आप सो जाते हो ना तो फिर वो इतनी वो 1 घंटे 1.5 घंटे की इतनी डिस्टर्बिंग वो होती है ना, नींद होती है आपकी। फिर आप उठते हो, ज़ोहर पढ़ते हो और फिर इसके बाद आप कुरान पाक पढ़ते हो, तो फिर उसके बाद जी 3 बज गए, तो फिर आपने प्रिपरेशन करनी है इफ़्तार के लिए। तो फिर वो ज़्यादा मुझे लगता है ऐसे रमज़ान जो है वो थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। और अगर आप ऑफ़िस जाते हो या आप कोई भी जॉब कर रहे हो तो फिर आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है अगर आप रात को नहीं सोते। तो आई थिंक जो लोग भी जॉब पर जाते हैं वो रात में सो जाते होंगे ताकि फिर वो सहरी पर उठें और फिर ऑफ़िस के लिए निकल जाएं। खागीना की रेसिपी अभी मैं आपको इसलिए डिटेल में नहीं बता रही कि ऑलरेडी मैं अपनी एक वीडियो में बहुत डिटेल में जाकर बता चुकी हूँ। सो अगर आपको खागीना की रेसिपी चाहिए, इस ऑमलेट की रेसिपी चाहिए, तो मैं यहाँ आई बटन पे लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं और आप भी मज़ेदार सा ये ऑमलेट, मशरूम ऑमलेट बना सकते हैं। अगर मशरूम आपके पास नहीं भी हैं तो भी आप ये ऑमलेट बना सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि ये मशरूम के बगैर ही बनता है, तो आप अपनी सहरी में इसको बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी ऑलमोस्ट हमारा ऑमलेट बन के रेडी होने वाला है। दूसरी तरफ हमने चाय भी बनने रख दी है, तो चाय भी अभी जल्दी से बन जाएगी और ऑमलेट भी हमारा माशाल्लाह से बन के रेडी हो गया है। इसके बाद हम सहरी करते हैं और सहरी में मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। तो यहाँ जी हमारा ऑमलेट भी बन गया और ये हमने मलाई भी निकाली थी। मलाई मैंने थोड़ी सी ही निकाली थी क्योंकि ऑलरेडी हम खागीना भी खा रहे थे और फिर साथ में मलाई भी थी। तो यहाँ पर जी हमारा खागीना रोटी भी बन गई और यहाँ एडी भी आ गया यहाँ पे देखने के हमने क्या रखा हुआ है खाने के लिए। अपना ये खा लेता है जो इसका होता है फूड, उसके अलावा इसने वो चीज़ भी खानी होती है जो हम खा रहे होते हैं, जो कि कैट्स को हम नहीं दे सकते। लेकिन फिर क्या करता है ये कि जब इसको नहीं देते ना तो ये मुंह बनाकर बैठ जाता है। उसके बाद जी हम सहरी करके फ्री हो गए थे और अब हो रही हैं जी अज़ानें। फजर की अज़ान हो गई है और ये देखें ग्लास के ऊपर ओस पड़ी हुई है। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। देखो जी तो जी नमाज़ पढ़ के मैं हो गई थी फ्री। अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम है अस्कार का, वो करके उसके बाद जी हम जाएंगे सो आराम से और फिर उसके बाद उठेंगे ज़ोहर पे। तो जी नमाज़ पढ़ के अस्कार कंप्लीट करके मैं हो गई हूँ फ्री और लाइटें शाइटें हमने कर दी हैं जी ऑफ़ और अब मैं लगी हूँ सोने और मिलते हैं अब आपको ज़ोहर पे। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो जी अभी मैं उठ गई थी, सुबह के 12:30 हो रहे थे और आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेदर था, काफ़ी हवा चल रही थी और आई थिंक बारिश भी हुई थी या फिर होने वाली थी, अभी पता नहीं क्योंकि मैं सोई हुई थी तो मुझे आइडिया नहीं है कि बारिश हुई थी या नहीं हुई थी। ऑल्दो वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बर्ड्स भी देखिए काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं जी अंदर क्योंकि अभी टाइम है ज़ोहर में, तो इतने टाइम में मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ लिया जाए, क्योंकि आपको क्या है रमज़ान में एक कम से कम कुरान तो कंप्लीट करना चाहिए। तो हमारा टारगेट जो होता है कि कम से कम एक कुरान जो है वो लाजमी रमज़ान में कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर जी एडी भी उठ गया है और ये तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठ जाता है, हमसे बहुत पहले ही उठ जाता है। आई थिंक 9 बजे या मैक्स 10 बजे तक ये उठ जाता है या उससे भी पहले का ये उठा हुआ होता है। और फिर मामा भी जल्दी उठ जाती हैं तो ये फिर मामा के साथ लगा रहता है। और इसके बाद अभी मैं उठी थी तो ये जी
हर आहट पे नज़र, हर ख़बर पे नज़र वाला हाल है। तो अभी मुझे भी देख रहा था कि ये क्या कर रही है, ये शूट कर रही है और मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब मुझे इसका पता चल गया, मैं इससे नहीं डरती। फिर आराम से मासूम सा बन जाता कि मैंने तो जैसे कुछ भी नहीं किया। वैसे भी ना सुबह उठ के ये अलग ही ज़ोन में होता है, या तो ये खेलने के ज़ोन में होता है या आपको मारने के। तो यहाँ पर जी मैंने कहा कि चलो मैं कुरान पढ़ लेती हूँ। तो कुरान पाक पढ़ रही थी मैं और रूम की जो है वो सफाई हो रही थी। तो ये जाकर बेड पर बैठ गया और बेड की चादर जो है वो शीट जो है वो ठीक होने ही नहीं दे रहा था। वहाँ जाके बैठ गया था कि करनी है तो ऐसे ही करो। तो ये जो है ना बहुत तंग करता है, बहुत ज़्यादा। अभी इसने मुझे देख लिया और ये यहाँ पर आ रहा है कि ये कौन सी, मैं इसकी वीडियो शूट करती हूँ, इसको बहुत प्रॉब्लम होती है। अब जी यहाँ पर इसका टॉय जो है ना वो सोफ़े के नीचे चला गया था और इसको इतना शौक़ है ना टॉयज़ के साथ खेलने का। और इसकी छोटी छोटी इसको पसंद है, इसको बड़े बड़े टॉयज़ नहीं पसंद है, इसको छोटी छोटी सी बॉल्स पसंद है। अब वो बॉल जो है ना वो सोफ़े के नीचे चली जाती है क्योंकि स्पेस है। अब यहाँ पर जो है ना ये आपके साथ मिल के ढूंढेगा और इतना ज़्यादा क्यूट लगता है। यहाँ पे जब इसके साथ ढूंढ रहे हो ना कोई चीज़, नीचे चल जाए और टॉर्च ऑन करो, आप ढूंढ रहे हो तो ये भी जो है ना नीचे ऐसे झांकना शुरू हो जाता है और देखने लग जाता है कि कोई टॉय मुझे नज़र आ जाए और मैं इनको बताऊँ कि अच्छा ये मुझे टॉय निकाल के दो। तो वो देखिए कैसे नीचे झांक रहा है कि कोई टॉय है या नहीं है। अभी इसको टॉय नहीं मिलेगा ना फिर इसने मारना शुरू कर देना है। बहुत इसको जल्दी गुस्सा आता है। अगर आप इसके ऊपर हंस दो ना, इसकी किसी बात पे हंस दो तो इसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, इसको पता चल जाता है कि आप इसकी किसी बात पे हंस रहे हो और फिर ये आपको आकर मारेगा कि क्यों मुझ पे क्यों हंस रहे हो। और अगर टॉय नहीं मिलेगा तो भी आपको आके मारेगा कि मुझे मेरा टॉय नहीं मिला। अभी इतनी छोटी सी जगह है ना, यहाँ पे स्पेस इतनी कम है तो हाथ नहीं जाता नीचे। तो अभी सिस्टर गई थी वाइपर लेने तो इसका टॉय उसने कहा निकाल के देती हूँ और ये तब से ये देखिए नज़रें जमा के वहाँ पे बैठा हुआ है कि मेरा टॉय निकाल के दो मुझे। अभी इसका यहाँ पर ना एक ये टॉय निकल आया बाहर, लेकिन इसको ये जो है ना ये पसंद ही नहीं। कैटरपिलर है ये लेकिन इसको ये पसंद नहीं है। अब इसको अपनी बॉल ही चाहिए होती है, कुछ भी हो जाए दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, इसको अपनी बॉल ही चाहिए। अब बॉल नहीं ना मिली इसको, देखे यहाँ पर इसको ये नज़र आया, अब उसको हुआ है कि नहीं ये तो नहीं मुझे चाहिए। अब वो दूसरी साइड चला गया, वहाँ जाके देख रहा है कि अच्छा यहाँ पर तो नहीं है मेरी बॉल। अभी ये रूम में आकर बैठ के यहाँ पर वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है और बर्ड्स भी ना वो काफ़ी वेदर एंजॉय कर रहे हैं। तो इसको जब बर्ड्स की आवाज़ आती है ना तो इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो आवाज़ें। तो ये यहाँ पर आकर बैठ जाता है। वो देखिए ऊपर बर्ड्स भी हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आकर बैठ गया और यहाँ पर ये उनको देखता रहेगा आराम से बैठा हुआ और अपना भी वेदर एंजॉय करता रहेगा। ये देखिए ज़रा, इसको आराम से यहाँ पर बैठा हुआ है, वेदर एंजॉय कर रहा है और कह रहा है जी मुझे क्यों तंग कर रही हो बार बार आकर, मुझे सुकून से वेदर एंजॉय करने दो। चलें जी, एडी तो कर रहा था वेदर एंजॉय। तो अभी इफ्तार का टाइम होने वाला था तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। हमारे जो गार्डन है उसमें हमने ये धनिया लगाया हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा धनिया हो गया था तो मामा तोड़ कर ले आई थी। तो यहाँ पर जो हम इसकी ग्रीन चटनी बना रहे हैं और आधा जो है वो हमने काट के रख लिया है, इसको हम फ्रीज़ कर देंगे और ये जो है वो खाने में यूज़ हो जाएगा। जो हम डिशेस बनाएंगे उनमें यूज़ हो जाएगा। खैर कहीं ना कहीं तो यूज़ हो ही जाएगा ये। यहाँ पर जी लोबिया बॉईल होने के लिए रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने एक पार्सल मंगवाया हुआ था तो वो भी यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर जी ग्रीन चटनी बना के हमने इसको क्यूब्स में डाल के रख दिया है। अब हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे और फिर क्या होगा कि जब हमें ज़रूरत होगी तो हम ये क्यूब्स निकालेंगे और उनको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ जी हमारी इफ्तारी भी बन गई है जिसमें जी मज़ेदार से हैं रोल और जी मज़े मज़े के हैं जी समोसे और पकोड़े हैं। और सोचा तो नहीं था वैसे आज कि इफ्तार में ये सब बनाएंगे, लेकिन फिर भी नाना करते भी बना लिया है। और ये लोबिया चाट भी बन गई है हमारी। और जी इफ़्तार का टाइम हो गया है तो यहाँ पर मैं रोज़ा इफ़्तार कर रही थी। तो यहाँ पर जी ये पकोड़ा खा रही हूँ मैं, पकोड़े समोसे रोल। ये तो जो है ना वो रमज़ान में बहुत लाजमी हो जाते हैं। खाना वैसे नहीं खाने चाहिए लेकिन स्टार्टिंग में तो खाना हक बनता है ना। अब आप इफ़्तार कर रहे हो और फिर उसमें समोसे या रोल ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है इफ़्तार का।
तो कभी कभी तो खा लेना चाहिए। और शुरू के रोज़ों में तो इतना तो बनता है कि आप खा लें, उसके बाद चले बाय द टाइम आप उसको कम करते जाए, बट स्टार्टिंग में तो खाना चाहिए ना। तो जी इफ़्तार मैंने कर ली थी और नमाज़ पढ़ के भी मैं फ़्री हो गई थी। और बाहर देखिए काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है और काले बादल भी काफ़ी आए हुए हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर की अपनी सहरी से लेकर इफ़्तारी तक की रूटीन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।